अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवानों, हमारे गांव समाज की पर्दा नशीन हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ और बहनें, आपको ये समझना होगा और आज को मालूम होना चाहिए कि आज अपने गांव के अंदर ये प्रोग्राम जो रखा गया है इसका मकसद है और इसके क्या इरादे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त ना दूंगा, हम इंशाअल्लाह मैं खुद मेरी ख्वाहिश है और सब लोगों की ख्वाहिश है कि मुफ्ती कबीर साहब का बयान सुनेंगे, लेकिन कुछ लोगों का हुक्म और कुछ लोगों की ख्वाहिश के लिए नाफिज है, इसलिए मैं बैठूंगा चंद मिनट। इस प्रोग्राम करने का हर साल मकसद ये होता है कि इस माह मुहर्रमुल हराम की क्या तारीख है और इसकी क्या हकीकत है, इसको लोगों के सामने रखा जाए। इसके अंदर जो रस्में हैं, जो रिवाज हैं, जो बिदअत हैं, जो खुराफात हैं, उसको हम सब मिलकर खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा जाता है हर साल और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब गाँव वालों के लिए बड़े खुशी की बात है और बड़े ही फख्र की बात है कि दूसरे गाँव वालों की निस्बत में हम लोग खुराफात से बचे हुए हैं। ये हमारे गांव का जो नाम कमालुद्दीन रखा गया, इससे पहले मैं बताया था आपको, मैं उधर नहीं जाऊंगा अपनी तफसीर में, बस मुख्तसर कहूँ कि किसी अल्लाह वाले ने इस गांव के नाम की बुनियाद रखी है और उसी नाम को हमारे आबाओ अजदाद ने अब तक संभाल कर लेकर चला। अब जरूरत है कि जो पीढ़ी, जो नस्लें अभी मौजूद हैं गांव के अंदर और जो महफूज हैं, जो कमालुद्दीन टोला में चल रहे हैं, आप इन सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारे अकाबिर ने जो नाम रखा इस निस्बत से कि जो कुछ लोग उस वक्त में थे उनके चेहरे को रखा कि ये बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इसलिए एक बेहतरीन नाम रखा। कम से कम उस नाम का हम लाज रखें ताकि जो हमारे बुजुर्ग कब्र के अंदर सोए हुए हैं उनकी रूह को ठेस न लगे, उनकी रूह को तकलीफ ना हो कि हमने किस नाम से रखा उस गांव को और उस गांव का रुख किसकी तरफ जा रहा है। कुरान हदीस अपनी जगह पर है और ये चीज हमें और आपको करना है। क्यों? इसलिए मैं ये बात रखा हूं, तमहीदी की बात, कि ये प्रोग्राम जो रखा जाता है हर साल कि हमारे गांव के अंदर ताज़िया दहाना अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बन रहा है। ये हमारे बड़े जो गुजर गए उनकी देन है और जो हमारे गांव में बुजुर्ग हजरात हैं उनका एहसान है और जो हमारे गार्जियन है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लाह है और मुसलमान। तो ये चीज़ से हम बचते आ रहे हैं इंशाअल्लाह क़यामत बचते रहेंगे। लेकिन बीच में कुछ चीजें गड़बड़ी होती, मैं उस पर नक्ता नजर रखता कि अभी मैंने 2 दिन पहले पढ़ा के आ रहा था, शायद के 6वीं मुहर्रम या 7वीं मुहर्रम के दिन मैंने देखा कि ढोल की आवाज़ था। मैं घर नहीं गया, मैं गाड़ी में रुक करके मैं चला गया, अपने बच्चे को बोला कि बेटा इस तरह की हरकत ना करो, क्या गलत बात। वो बच्चे चले गए वहाँ से, वो जाने के बाद कुछ दूर खेत में जाकर तो सोचा कि आप ही जी तो गाड़ी
उसके बाद फिर मैंने देखा कल भी आवाज है। मैंने मालूम किया तो बात पता चला, क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता हूँ, मैं रहता वहाँ का कुछ गाँव के बारे में सोचता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा गाँव एक इस्लामी मुआशरा में, हमारे गाँव हमारा समाज एक मुस्लिम समाज है, हमारे गाँव के अंदर अच्छाइयाँ बस उस फिक्र को लेकर हम सब चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हमारा साथ भी देते हैं, क्योंकि अभी जितने भी लड़के यहाँ बैठे वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, तो उसी की फिक्र में प्रोग्राम किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ कभी-कभी आपको शुरू के अंदर की बातें रखी जाती है, प्रोग्राम रखा जाता है, मुफ्ती साहब को बुलाते हैं कि भाई जो हमारे अंदर कमी है उसकी इस्लाह फरमाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग इस्लाह फरमाते भी हैं, बहुत सारे लोगों की इस्लाह होती है। कहना मकसद ये है कि फिर दूसरे दिन हमें आवाज़ है। मैंने मालूम किया घर पे कि भाई कहाँ का है बच्चा, मालूम चला कि अपने गाँव में बच्चा है, 2 बच्चे हैं उसके घर पे ढोल सुना। मुझे अफसोस कदर हुई कि यार वो बाप कैसा बाप है, वो बाप कैसा बाप है। आप अपनी औलाद को जहन्नम में डालने वाला काम करें, आप सीधे से आग लगाइए और जला दीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। आप अपनी औलाद को ढोल खरीद कर दे रही है इस खुशी में कि हमारा बच्चा ढोल बजाएगा। भाई वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, किसी चमार के घर में नहीं। आप ये कहते हैं कि हमारी औलाद हमें बात था, हमारी औलाद हमें अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं कर रही, हमारी औलाद हमें खर्चा नहीं दे रही, हमारी औलाद बिगड़ गई है, हमारी औलाद शराब पीती है, हमारी औलाद गाली और ड्रग्स ले रही है। तो ये क्यों? ये बीज अपने बोया, ये रास्ता आपने दिखाया। जब उस वक्त सुधारने की बारी थी तो आप उसके गले में ढोल खरीद कर दिया है। आज ये बच्चा ढोल बजाएगा, कल ये बच्चा लाठी करेगा। और आपको याद होगा, आप तजर्बाकार आदमी है कि जितने भी मुहर्रम हराम के अंदर ढोल बजाने के अंदर नाचते हैं या खेलते हैं, वो अक्सर बेशतर और शराब के नशे में होते हैं। आप सोचते हैं कि हमारी औलाद शराब पिए, आप चाहते हैं कि हमारी औलाद ज़िनाकारी की तरफ जाए, आप चाहते हैं कि हमारी औलाद पे हयाई की तरफ जाए। ये झूठ बनने की बात है मेरे भाइयों, चाहे हमारे घर की बात हो या आपके घर की बात हो। कितने अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है, और कितना बदमिजाज वो बाप होगा और कितना बदअखलाक वो बाप होगा कि अपनी औलाद को इस घटिया चीज खरीद कर दे। आप चीज खरीदने का शौक है, आपको पैसे खर्च करने का शौक है, आप कुरान शरीफ खरीद कर दीजिए, आप अपनी औलाद को किताब खरीद कर दीजिए। लेकिन ये मामला आप समाज को खोखला करने की कोशिश करें। अगर इस तरह की हरकत किसी के अंदर है तो वो समझिए कि वो आप समाज के दुश्मन हैं, आप शरीयत के दुश्मन हैं, आप इस्लाम के दुश्मन हैं। आपने ये छोटा काम नहीं किया, आपने एक नई बिदअत को कायम करने का इजाद किया और बुनियाद रख दी। बुनियाद आपने रखी है। मुफ्ती साहब बैठे, इमाम साहब बैठे, आप पूछ लीजिए कि दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद काबिल और हाबिल, काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल कर दिया, बात खत्म हो गई। यही आप सोचिए, मर गया वो जिंदा, बात खत्म नहीं। हदीस के अंदर आता है कि उस वक्त से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब उनकी औलाद ने काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, उस वक्त से लेकर अभी तक और अभी नहीं बल्कि क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे, जितना भी कत्ल करेगा लोग, कत्ल करने वाला जो कातिल होगा, उस कत्ल करने का गुनाह काबिल के खाते में जाएगा। काबिल को भी गुनाह मिलेगा कत्ल करने का, कब मर गया, हजारों हजार साल हो गया। लेकिन जब जब भी दुनिया में कत्ल होगा उसका गुनाह काबिल के खाते में जाएगा। आप बताइए मेरी भाई, अगर हम अपनी औलाद को ढोल कर दिए, वो जब बजाए उसको देखकर दूसरे बच्चे के दिल में शौक पैदा होगा, वो भी बजाएगा। इसी तरीके से तो ये रस्म चलते आता है।
लेकिन आपके नामा अमाल में गुनाह चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे प्यारा मकसद हमारा ये है, बात प्यारी तो बहुत सारी है लेकिन मैं मुख्तसर कहूँ, बात प्यारा मकसद हमारा ये है कि हमारे गाँव के अंदर अगर किसी तरीके की कोई गलत चीजें होती हैं तो हम सब को उसे रोकना है, हम सबको भले होना है, हम सबको बेदार होना है, हम सबको जिंदा होने का सबूत देना है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, हम एक नबी की उम्मत हैं, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, हम मुसलमान मुसलमान भाई हैं, हम आपस में दरार नहीं पैदा करेंगे, हम आपस में कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। अगर किसी तरीके की कोई रस्म, कोई रिवाज, कोई बिदअत हमारे गांव के अंदर जन्म लेती है, हम सब मिलकर करें। किसी एक के करने से कभी कुछ नहीं होता। ये गांव सबका है, ये समाज सबका है, ये मुआशरा सबका है, ये मस्जिद भी सबकी है, मदरसा भी सबका है। इसलिए हम सबको जो काम करना है मिलकर करना है। हमारे गांव के अंदर जगह बोलते हैं, ये दो चार बच्चे थोड़ा बाकी, ये हमको समझ में नहीं आता, उनकी औलाद उनकी गर्जियत बोल रही है, इसलिए अपने आप को जिंदा होने का सबूत दो। अगर ढोल बजे तो उसकी गर्जियत नहीं माना, लेकिन जिस गली से गुजरे जो शख्स अगर सुने उसको माना कि भाई इस तरह की रस्म नहीं करो, ये नया कोई नया बिदअत नहीं काम कर रहा नहीं चलेगा। इसीलिए हदीस है कि ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि जब तुम्हारे सामने कोई बुराई होने लगे, गलत काम होने लगे, उसको रोको, उसको मना करो। बैरिकेड ये हमारे कहने का मकसद था। मैं चंद मिनट के लिए आपके बीच में आया, इस चीज को हमें और आपको समझना और समझकर कुरान और हदीस की रोशनी में अमल करना करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, एक बात तो ये कहनी थी, मैंने कुरान की आयत तिलावत की तो मैं उस पर बात करूँगा कि ये मुहर्रम हराम का महीना है। मैंने मेरे प्रोग्राम का एक मकसद बताया। दूसरी बात ये, चूंकि प्रोग्राम हो रहा है मुहर्रम हराम के महीने के अंदर, बहुत से सहाबाए किराम की शहादत हुई, बहुत सारे सहाबाए किराम शहीद हुए। आप सबकी शहादत को बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है एक रकम के अंदर, और इतने कम वक्त है। मैं उनमें से एक सहाबी का नाम बताता हूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मुहर्रम हराम का महीना चालू हुआ, पहली मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो। आपको मालूम होना चाहिए कि ये उमर कौन है, इनकी शख्सियत क्या है। हज़रत उमर वो है कि इनके आने से इस्लाम मजबूत हुआ, इसके आने से मुसलमान मजबूत हुआ और कुफार कमजोर हुआ। आपको समझना चाहिए कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, लोग छुप कर नमाज पढ़ते थे, लोग डर नमाज पढ़ते थे, लोग छुप कर ईमान लाते थे। क्यों? इसलिए ये कुफार मक्का देखेगा तो कत्ल कर देगा, मर्डर कर देगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर थे उस वक्त, मुसलमान नहीं हुए थे, मुसलमान लोग डर कर नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो सहाबा है, ये वो सहाबी है कि जितने सहाबाए किराम हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। सब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद है। क्यों? इसलिए कि हज़रत उमर की शख्सियत वो थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने लगे, कुफार मक्का मुसलमानों को सता रहे हैं, मुसलमानों को तड़पा रहे हैं, काले मूली की तरह कत्ल कर दिया जा रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की दरबार में दुआ की, ए अल्लाह, ये चंद मुसलमान हैं, मुट्ठी भर मुसलमान हैं, ये मिटने वाले हैं, इसे कत्ल कर दिया जा रहा है, जब्र किया जा रहा है, इसके साथ जुल्म किया जा रहा है। आप उमर को मुसलमान
मुसलमान बना दीजिए। उमर बिन हश्शाम को या उमर बिन खत्ताब को, यानी अबू जहल को और या उमर को, हज़रत उमर की तरफ दुआ कबूल हुई। उमर इब्न खत्ताब फरिश्ते आए, कहा या रसूल अल्लाह, आप दोनों को चाहते थे, दोनों ही मान लिया। बैठ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, उमर बिन खत्ताब मुसलमान हुए। उमर बिन खत्ताब मुसलमान होने के बारे में का वाक़या आता है कि एक रोज कुफार कर रहे थे, मशवरा कर रहे थे, यानी रोज रोज का मसला मोहम्मद का आ रहा है, क्या किया जाए। हज़रत उमर ने कहा कि भाई ये रोज किसके पास है। एक आदमी गए परेशान हो गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, चलो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का चिराग बुझा दिया जाए, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह कत्ल कर दिया जाए। बैठ तैयार। हज़रत उमर इस्लाम तैयार हो, ईमान नहीं लाए थे, कहा मैं मोहम्मद को कत्ल कर दिया हूं, उसका सर नहीं काटा। उठे, तलवार में चल दी। हज़रत उमर 27 साल का कड़िया मैदान, चलना चौड़ा, जिसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, खड़ा हुए तैयार, तलवार में चले। रास्ते में किसी ने रोककर कहा, सारे सरदार ने एवं कहा जा कहा कि जानो उमर का सिपाही का नाम करो। कहा भाई उमर मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने भाई बहन की खबर है, तुम्हारी बहन निकाल में आई जले पर नक्शे रखे, मैं तो मोहम्मद का सर कलम करने जा रहा था और आज हमारी बहन खुद ईमान ले आई। चलो पहले इसको गए बहन के घर पे, दरवाजा खटखटाया, उमर दरवाजा खोला, खोलने के बाद में हाथ मचा, बहन को और बहनोई को इस कदर मारा, बहनोई को मारते मारते बेहोश कर दिया। बहन को इतना मारा कि नाक से खून गिरने लगा, लेकिन बहन ऐसी नहीं। ठीक है, इसको मैं मुख्तसर करके कर दूं। बहन ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि उमर तू भी खत्ताब की बेटी है और तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस माँ का दूध तूने दूध पिया है, उस माँ का मैंने भी दूध पिया है। तुझे जान लेनी है तो ले ले, लेकिन ये याद रख मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई हूँ। जान ले जा सकती है, लेकिन ईमान नहीं कर सकती। जब उमर ने देखा बहन की तरफ, नाक से खून निकल रहा है, बहन बहन भाई भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है, दिल पसीज गया। कहे बहन क्या पढ़ रही थी, क्या ऐसी चीज है जिसका कि मुझे जानती है। बहन ने कहा कि भाई आप नामान, पहले आप 5 साल हो जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन लीजिए। बात बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर अंदाज में कह दूं। उन्हें नहलाया गया, उन्हें 5 साल कराया गया। उसके बाद कुरान की तिलावत की, तौहा मसला अलैहि कुरान पढ़ता है। इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। यहां पढ़ा है सूरह तौहा सूरह के। उमर ने कहा बहन बस अब मेरे अंदर समझने की तो ताकत नहीं। उठे, चल दिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए और आप पर ईमान लाने के बाद बातचीत मुसीबत हो रही थी, सहाबा बैठे हुए थे। इनकी बहुत लंबी रास्ता है, वाक़या है, मैं वक्त की तकलीफ की बराबर मुख्तसर कर रहा हूँ। ईमान लाने के बाद लोग अज़ान का वक्त हुआ, अज़ान दी गई, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, छुप छुप कर घर गए। उमर ने कहा कि क्या बात है भाई, आज नमाज बैतुल्लाह में होगी। सहाबा थर्रा गए, अरे भाई अबू जहल है, अबू बकर
हज़रत उमर की शहादत बाद में जाके चला हमारे मुफ्ती साहब कहेंगे। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का वही के हो ईद बकरीद, तीसरा खुशी, तीसरा जो भी है मनगढ़ंत है, बिदअत है, खुराफात है, रस्में हैं, रिवाज कुछ नहीं। पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, हदीस को पढ़ लीजिए, आपको मालूम होगा कि जो मुसलमान होगा, जो शरीयत मुहम्मदी पर चलने वाला होगा, वो तो ईद त्योहार मनाएगा, ईद और बकरीद। कुरान की हदीस मैंने पढ़ी, उसको बस बता दूं कि ये हदीस के अंदर नहीं है कि जो कौम जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसको उठाया जाएगा। अब हमें ये सोचना है, हमें ये समझना है कि ये लोग मुहर्रम के दिन या 10 मुहर्रम के दिन हम लोग बहाना करते हैं अपने छोटे बच्चे को दिखाने के लिए या बीवी को लेकर दिखाने जा रहे हैं। आप अपने अंदर खुद मुहासबा करके देख लें मुसलमानों, क्या आपका शुमार किस कौम के अंदर किया जा रहा है? मुसलमान के अंदर आपका शुमार होता है या शिया के अंदर होता है? क्योंकि ये मुहर्रम हराम का महीना जो मनाता है, जो मातम करता है, ढोल बजाता है, वो शिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं, हकीकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के मानने वाले नहीं है। वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है, कुरान को मानने वाले नहीं है, वो हदीस को मानने वाले नहीं है। वो अब आपको समझना होगा, सवाल हमने रखा आपके सामने, जवाब हम सबको करना है कि हमारा शुमार किन में होगा, मोहम्मद की उम्मत में होगा या शिया की जमात में होगा, तय करना हमारा और आपका काम है। इसलिए हम अपने घरों पर जिम्मेदारी से निगरानी करें, प्यार मोहब्बत से समझाएं अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपने घर के नौजवानों को कि भाई 10 मुहर्रम है, आप रोजे रखो, नमाज पढ़ो, घर के अंदर रहो, बात नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बस हम सब की ये फिक्र होनी चाहिए कि हम सब दीनदार बने, अच्छे बने, सच्चे बने, मुसलमान बने। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बयान शुरू करने से पहले थोड़ी देर के मज़हब के साथ हाफिज़ अबुल कैस साहब होगा।